जब धरती पर अधर्म ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी, जब यज्ञों की अग्नि बुझने लगी, मंदिर उजड़ने लगे और ऋषियों की तपस्या रक्त में डूब गई, तब एक नाम हर दिशा में गूंज रहा था, रक्तबीज। रक्तबीज को ऐसा वरदान मिला था कि उसके शरीर से गिरने वाली खून की हर एक बूंद एक नए रक्तबीज को जन्म देती थी। देवता पराजित हो चुके थे, स्वर्ग कांप रहा था और पृथ्वी कराह रही थी। तब देवी दुर्गा युद्धभूमि में उतरी। उनका हर प्रहार रक्तबीज को घायल करता, पर जमीन पर गिरते ही उसके खून से हजारों राक्षस खड़े हो जाते। युद्ध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया और माता दुर्गा का धैर्य टूटने लगा। अचानक माता के ललाट से क्रोध की ज्वाला फूटी। उस ज्वाला से एक भयानक, दिव्य और प्रलयनकारी स्वरूप प्रकट हुआ, मां काली। काला शरीर, आंखों में लाल अग्नि, खुले बिखरे केश, गले में मुंडों की माला, हाथों में खड्ग और भयानक अट्टहास। जैसे ही मां काली ने युद्धभूमि में कदम रखा, धरती कांप उठी। आकाश मौन हो गया, देवताओं की सांसें थम गईं। मां काली ने रक्तबीज पर आक्रमण किया। रक्त बहा, लेकिन इस बार मां की जिह्वा फैल गई। खून की एक भी बूंद धरती को नहीं छू पाए। मां काली ने रक्तबीज का हर कतरा पी लिया। कुछ ही क्षणों में रक्तबीज का नाम, रूप और अहंकार तीनों समाप्त हो गए। पर युद्ध समाप्त होने के बाद भी मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। मां काली तांडव करने लगी। उनके हर कदम से धरती फटने लगी, पर्वत टूटने लगे, सृष्टि प्रलय के कगार पर आ गई। देवता भय से कांप उठे। तभी महादेव शिव स्वयं शांत भाव से मां के मार्ग में लेट गए। क्रोध में डूबी मां काली का चरण जैसे ही महादेव के वक्ष पर पड़ा, मां ठिठक गई। उनकी जिह्वा लज्जा से बाहर आ गई। क्रोध पिघल गया, तांडव थम गया, सृष्टि बच गई। मां काली का स्वरूप करुणा में बदल गया। तब संसार ने जाना, मां काली का क्रोध विनाश के लिए नहीं, अधर्म के अंत के लिए है। जहां भय है वहां मां है, जहां अन्याय है वहां मां का क्रोध है, और जहां मां का क्रोध है वहां अधर्म का अंत निश्चित है। जय मां काली।